हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं और परमानेंट टिश्यूज़ में दोनों ही टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। लिविंग के एग्जाम्पल हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और नॉन लिविंग के एग्जाम्पल हैं स्क्लेरेन्काइमा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यूज़ में जो सेल्स हैं वह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने होते हैं और वो डिवाइड नहीं होते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते रहते हैं और एक स्टेज पे आके वे डिवाइड होना बंद हो जाते हैं और एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्म ले लेते हैं। उन टिश्यू को परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जो कि डिवाइड नहीं होते, उनका एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, मीन्स दे आर इमेच्योर एंड नॉट परफॉर्म एनी स्पेशलाइज्ड फंक्शन, यानी उन सेल्स का कोई स्पेशल फंक्शन नहीं होता। लेकिन परमानेंट टिश्यूज़ में जो सेल हैं वो फुल्ली डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, मीन्स वो सेल्स मैच्योर होते हैं, उनका एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है और स्पेसिफिक फंक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो सेल्स हैं वो एक ही टाइप के प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पूरा टिश्यू सेम टाइप के सेल से बना होता है। लेकिन परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो वन टाइप के होते हैं, यानी कि सेम सेल से बने होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं उनमें एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो सेल्स हैं उनका जो साइज है वो स्मॉल है और आइसोडायमेट्रिक शेप है। लेकिन परमानेंट टिश्यूज़ में जो सेल हैं उनका जो साइज है वो लार्ज है और जो शेप है वो वेरी करती है टिश्यू टू टिश्यू। नेक्स्ट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल थिन है और सेल्यूलोज से बनी होती है। लेकिन परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल थिन भी होती है और थिक भी होती है। कुछ टिश्यूज़ में सेल वॉल थिन होती है, लाइक पैरेन्काइमा, लेकिन कोलेनकाइमा टिश्यूज़ में कॉर्नर से थिक होती है। और स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होते हैं, उनकी सेल वॉल लिग्निफाइड होती है, वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, क्योंकि वे कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि अगर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगी तो जो उनके डिवीज़न का काम है उसमें रुकावट पैदा होगी। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है, जो टिश्यू को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, क्योंकि सेल्स जो होते हैं वो रैपिडली और कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। लेकिन परमानेंट टिश्यूज़ में हो भी सकता है और नहीं भी होता है, कुछ में प्रेजेंट होता है और कुछ में नहीं प्रेजेंट होता। नेक्स्ट पॉइंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, और परमानेंट टिश्यू जो होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो न्यूक्लियस है वो ऑलवेज प्रोमिनेंट होता है, यानी कि बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसका काम है सेल डिवीजन का। तो जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, वो सेल डिवीजन में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि सेल डिवीजन को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके लिए स्पेस प्रोवाइड करता है सेल डिवीजन के लिए। लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज़ में न्यूक्लियस होता है वो कुछ में प्रेजेंट होता है, लाइक पैरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जो बाकी के टिश्यू होते हैं उनमें नहीं प्रेजेंट होता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो हाई होता है, लेकिन परमानेंट टिश्यूज़ में लो मेटाबॉलिज्म रेट होता है। नेक्स्ट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और एब्सेंट होते हैं, क्योंकि वैक्यूल्स का जो मेन काम होता है वो एक्सेस साल्ट, न्यूट्रिएंट को स्टोर करना होता है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में को इन स्टोरेज की करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उनका मेन काम है सेल डिवीजन का।
लेकिन परमानेंट टिश्यूज़ में जो वैक्यूल्स है वो प्रेजेंट होते हैं और लार्ज साइज के होते हैं, क्योंकि वे डिवाइड नहीं करते, ले उनको स्टोरेज की ज़रूरत होती है, इसलिए उसमें वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज़ में मेन इम्पोर्टेंट डिफरेंस।